महादेवा शिव मंदिर पर शुरू होगा 16 से एकादश दिवसीय रुद्र महायज्ञ। खबर उत्तर प्रदेश की जनपद कुशीनगर के विकास खंड हाटा से है, जहां हाटा तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा महादेवा शिव मंदिर पर एकादश दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए महादेवा शिव मंदिर के पुजारी चंद्रिका दास ने बताया कि यहां 16 दिसंबर से श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जहां 16 को कलश यात्रा निकलेगी तथा 11 दिन तक यहां रुद्र महायज्ञ से भक्तिमय माहौल बना रहेगा। वहीं वैदिक आचार्य व्यास पांडे ने बताया कि यहाँ अयोध्या से रामलीला का मंचन कर रहे कलाकारों का आगमन होगा, तो राम कथा का रसपान भोजपुरी सम्राट मानस मर्मज्ञ पंडित वीरेंद्र तिवारी के द्वारा किया जाएगा। तो प्रस्तुत है आरके न्यूज टीम से श्रीनिवास तिवारी की एक खास रिपोर्ट, और देखें क्या कहते हैं महंत चंद्रिका दास तथा यज्ञ के संबंध में जानकारी देते यज्ञ आचार्य पंडित वेद व्यास पांडे जी। महात्मा जी, आपका नाम? चंद्रिका दास। चंद्रिका दास जी, यहाँ एक यज्ञ की सूचना मिली जो 16 तारीख से एकादश रुद्र यज्ञ हो रहा है। हाँ। एकादश दिवसीय। हाँ, 11 दिन का। तो उसमें क्या करना चाहते हैं? क्या इसके पहले यहाँ यज्ञ हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं भइल। अच्छा, तो क्या कैसे यज्ञ की रूपरेखा क्या है? अब आप लोगों का इच्छा है, जैसा यज्ञ होखे भगवान जाने और सरकार जाने, मैं क्या करूँ। जैसे यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का है कि उस तरीके से कैसे नहीं, इसी तरह से महायज्ञ हो माने यज्ञ हो रहा है। अच्छा, हाँ। कब से कब तक है? 16 तारीख से लगा के 26 तारीख तक। 16 को शुभारंभ होगा और 26 को समापन होगा। समाप्ति 26 को होगा, 16 के कलशा भराएगा जी। हाँ। तो इसमें कितने कन्याओं को, मतलब यह है कि व्यवस्था की कितनी कन्याएं कलश यात्रा लेके जा सकती हैं? लगभग मैं कहा हूँ तो 2000 से ऊपर का जी। अब जितना लड़की आ जाए। यह रुद्र महायज्ञ है और इस यज्ञ से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। एकादश रुद्र है, इसलिए एकादश दिवसीय यह यज्ञ है और भगवान शिव के निमित्त उनको प्रसन्न करने के लिए वहां बड़ा ही विशालकाय एक मंदिर भी बना है और उसी के संरक्षण में वहां यज्ञ आयोजित है। बड़ा ही दिव्य यज्ञ है। भगवान शिव अपने समस्त भक्तों के ऊपर अनायास ही कृपा करते हैं, इसीलिए उनको कहा गया है आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरहु दीन जन जानी। यानी जितने आर्त लोग होते हैं सबके दुख को अनायास ही दूर करने की क्षमता है भगवान शिव में, और इसी को ध्यान में रख करके महादेवा समस्त ग्रामवासियों के कल्याण के लिए यह यज्ञ वहाँ के जो साधु हैं चंद्रिका दास जी बड़े ही भगवत प्रेमी हैं और उन्हीं के द्वारा यह यज्ञ आयोजित किया गया है। और इस यज्ञ से पूरे ग्रामवासी क्षेत्रवासी सबका कल्याण होगा और आप सभी लोग इस यज्ञ से लाभ उठावें और भगवान शिव सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम पंडित व्यास जी पांडे है जी। इस यज्ञ में यज्ञ आचार्य आप ही हैं? जी, इस यज्ञ में यज्ञाचार्य की भूमिका हम ही निभा रहे हैं। अच्छा, कथा में कौन है सर? कथा में आदरणीय श्री वीरेंद्र तिवारी जी हैं, मानस मर्मज्ञ हैं और बड़े अच्छे कथावाचक हैं, इसी क्षेत्र के हैं और बड़ा ही सुमधुर कथा कहते हैं। लीला भी है और रामलीला में भी बड़ा ही सुंदर रामलीला है। तो कथा का, चूंकि आप जो आचार्य हैं, तो कथा का शेड्यूल क्या है इस समय? कथा का शेड्यूल यही दोपहर में होगा 1 बजे से
1 बजे से 3 बजे तक ये कथा का शेड्यूल रहेगा और 1 बजे के पहले पूजा पाठ यानी यज्ञ मंडप का कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद पुनः हवन इत्यादि का कार्यक्रम चलेगा। रात में पुनः लीला होगी। जी, तो कलश यात्रा कब है? 16 को। कलश यात्रा 16 को प्रातः 10 बजे कलश यात्रा निकलेगी। हजारों की संख्या में कन्याएं कलश यात्रा में सम्मिलित होंगी और बड़ा ही दिव्य कलश यात्रा निकलेगी।